हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सारे विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को राधे राधे। और आज के क्लास में हम लोग जो है आपको बता दें कि साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो आप सारे विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सारे विद्यार्थी लास्ट तक देखिए। और ये आप सभी का जो वीडियो है ना, ये आप सभी के लिए एक चैलेंज वीडियो है। क्या हुआ, ये एक चैलेंज वीडियो है कि आखिर आप लोग इतने दिनों से जो पढ़ाई कर रहे हैं, आखिर आप सभी का पढ़ाई जो है किस तरीके का चल रहा है। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, 20 ऑब्जेक्टिव होंगे और आप सभी को कम से कम 15 क्वेश्चन को सही करना है। आप सभी लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर सारे विद्यार्थी अगर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सारे विद्यार्थी यस टाइप करेंगे और क्लास के एंड में आप सभी लोग, क्लास के लास्ट में आप सभी लोग बताएंगे कि आखिर आप लोग 20 में से कितने ऑब्जेक्टिव को आप लोगों ने सही किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य तथा अन्य ताराओं, क्या होगा, सूर्य तथा अन्य ताराओं की विशाल ऊर्जा का स्रोत बताइए क्या है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा रहे कि सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होगा तो ऑप्शन जो विद्यार्थी ए लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, यानी कि नाभिकीय संलयन इज द राइट आंसर। नाभिकीय संलयन इज द राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया आपसे लोगों से, क्या इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, दर्पण का फॉर्मूला पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस हो जाएगा 1/u बराबर क्या होता है 1/f। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सारे विद्यार्थी। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव देखा जाता हुआ, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे कि टिंडल प्रभाव कहाँ देखे जाते हैं। तो टिंडल प्रभाव की अगर बात करेंगे तो आपको जंगल में, क्या हुआ, जंगल में देखे जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अगला देखिए आप सारे विद्यार्थी, 5 नंबर क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। और बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को अगर देख रहे हैं तो लास्ट में आप सभी को कमेंट करना है कि आखिर आप लोग 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और PDF लेना चाहते हैं बुआ, तो इस नंबर पे 91 62 87 20 95 मेरा व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर है। इस नंबर पे आप लोग कॉल या SMS करके आप सारे विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बताइए। चौथा क्वेश्चन पूछा रहा है कि तारों का टिमटिमाने, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यही बात करेंगे तारों का टिमटिमाना का, तो याद रखिए प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब बताइए कैसा होगा। आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा और आभासी और उल्टा। तो अगर यहाँ पर बात करें सामान्य नेत्र के लिए तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 1 कूलम, क्या वो किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान बताइए। यानी कि I पूछा गया, तो I बराबर 120 बटा यानी कि 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर होगा। ठीक है बुआ, 2 एम्पियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कुंडली कहते हैं जी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। तो क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बताइए क्या होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक हो जाता है। देखिए धारा का मान पूछा जाए, धारा का मान की अगर बात करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि प्रतिरोध का मान बताइए क्या होगा, तो प्रतिरोध का मान आप सभी लोग याद रखिए बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलिए। प्रतिरोध का कोई विद्यार्थी कमेंट करना कि एसआई यूनिट क्या होता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि बताइए प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होगा। तो आप सभी लोग क्या कमेंट करेंगे, आप सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज आप सभी लोगों से पूछा गया कि आखिर बता दीजिए किसने किया। तो याद रखिएगा फैराडे, माइकल फैराडे के द्वारा जो हुआ विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस होता है क्या। एक उत्तल लेंस होता है क्या, फटाफट से 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
तो एक उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस अगर मानव नेत्र की बात करें, बच्चा पार्टी अगर पूछा रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और पूछा जाए कैसा होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन की अवतल लेंस का आवर्धन बताइए क्या होगा, यानी कि m बराबर क्या होता है। तो m बराबर सारे विद्यार्थी जानते हुआ m बराबर क्या जानते हैं आप सारे विद्यार्थी को, m बराबर की बात करेंगे तो m बराबर जो होगा ना वो आपको v बाई यू होता है, क्या हुआ v बाई यू होता है। और पूछा जाए कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है जी, अगर आपके एग्जाम में पूछ जाए कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये क्या होता है आपको मात्रक विहीन होता है बच्चा पार्टी, क्या होता है मात्रक विहीन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करिए सारे विद्यार्थी, एकदम गर्दा उड़ा दो सभी लोग, सारे क्वेश्चन का धुआं कर दो और लास्ट में आप सभी लोग बताओ कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच आप सभी लोगों से पूछा गया संबंध क्या होगा, यानी कि एफ और आर में आपको बताना है रिलेशन, एफ और आर में रिलेशन बताना है। तो याद रखिए हुआ जब भी बात करें कि एफ बराबर क्या होता है तो याद रखिएगा r/2 होगा। अगर पूछा जाए कि r बराबर क्या होगा तो 2f हो जाएगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखेंगे ना तो ऑप्शन ए दिया गया है क्या, तो r बराबर 2f। जो वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या जो है आपको फोकसांतर का क्या होता है दुगना होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया कि मानव नेत्र होता है किस तरीके का, बताइए मानव नेत्र आप सभी लोगों से पूछा गया किस तरीके का होता है। तो इसके अंदर हुआ उत्तल लेंस की तरह ये व्यवहार करता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो आप सभी को बताया ना जी, रेटिना पर बनता है, रेटिना पर आपको किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है तो वास्तविक और उल्टा बच्चा पार्टी, क्या हुआ वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है, आप सारे विद्यार्थी याद रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि विद्युत जनित्र सिद्धांत क्या हुआ, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर। तो याद रखिएगा हुआ विद्युत जनित्र का सिद्धांत पूछा जाएगा कि विद्युत जनरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है जी। तो याद रखना सारे विद्यार्थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का कहने का मतलब होता है जो कि गोबर गैस से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है हुआ, गोबर से और जो है लकड़ी उकड़ी से जो प्राप्त होता है ना उसे बायोगैस ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कौन नहीं होगा, देखिए लकड़ी तो बच्चा पार्टी होगा, गोबर भी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, लेकिन बउआ नाभिक होगा, नाभिक ऊर्जा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, कोयला सही है हुआ, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 पूछा गया क्या कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। बाबू याद रखिएगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। और किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, किरणों के समूह को क्या कहते हैं किरण पुंज। तो यहाँ पर पूछा गया जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे तो प्रकाश स्रोत कहेंगे, ऑप्शन ए। और पूछा रहा है किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं तो बच्चा पार्टी आप लोग याद रखिएगा उसे हम लोग कहते हैं किरण पुंज। दीप्तमान वस्तु का मतलब क्या हुआ, जो वस्तु प्रकाश देता है, जो वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं दीप्तमान वस्तु। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों से क्या पूछा गया, खतरे के संकेत का रंग बताइए, किस रंग को कहा जाता है, पीला, हरा, नीला या लाल। तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा खतरा के संकेत की बात करेंगे तो आपका लाल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे कि एक जूल और एक सेकेंड क्या हुआ, एक जूल यानी कि एक जूल, ठीक है हुआ, एक जूल बटा हो जाएगा हुआ एक सेकेंड, क्या हुआ एक सेकेंड। तो पूछा गया इसका अनुपात क्या कहलाएगा, इसका अनुपात पूछा गया क्या कहलाएगा, फटाफट से इसका अनुपात आप सभी लोगों से पूछा गया क्या कहलाएगा। तो याद रखिएगा ये आपको 1 वाट कहलाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। आप सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि आप लोग टोटल 20 में से कितने सही किए, कमेंट बॉक्स के अंदर क्या हुआ, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बताएंगे कि आप लोग टोटल 20 में से कितने सही किए। और दूसरी बात, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो इस नंबर पे
91 62 87 20 95 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग कॉल या SMS करके आप लोग PDF ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप सारे विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।